बाबा ने एक बार कहा कि ये बच्चे, ये गीत ही तुम्हारे सच्चे गीत है। वाकई में जैसे गीत सुन के एकदम खुश होता है। चलो, 5 तारीख की वाणी है। प्रातः में भी गुलशन आप दादा। मीठे बच्चे, ये ऑल माइटी गवर्नमेंट बाप के साथ धर्मराज, इसलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ तो आत्मा माफ। क्या होता है कि जो आत्मा ने इस जन्म में जो भी उसे पाप याद है, वो उसे पाप बार बार काटते रहते हैं। और जैसे कि उसके पुराने पाप ही उसको फिर दोबारा आगे के, क्योंकि ये चक्र तो ऐसे ही चलता है, जो पीछे किया है वो आगे बढ़ता जाता है। तो उसको काटने का तरीका ये होता है कि जब आपने पाप बाबा को बता दिए तो जैसे बाबा को देख, और फिर आप उससे मुक्त हो। तो इसीलिए वो बताना चाहिए। तो बाबा को बताओगे आधा माफ हो जाएगा, बाकी वो आएगा तो जरूर कि कर्म किया है तो वापस तो आएगा। प्रश्न है, राजधानी का मन और प्रजा में साहूकार किस आधार पर। उत्तर है, राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए। क्योंकि सतयुग में जो राजा और जो प्रजा है, उसमें संस्कार का फर्क। माना जो श्री नारायण है, उनके नीचे जो जो जैसे ऐसे राजा है और अंत में प्रजा है, उन सब में जो दूरी है वो इसी बात की है कि इसमें कितने अच्छे संस्कार। राजा में सबसे अच्छे हैं, प्रजा में सबसे। बाबा ने कहा बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होगी। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे, पवित्र भी रहेंगी, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान उनका पूरा ध्यान नहीं होगा तो वो साहूकार प्रजा में। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ना है। अगर पूरा निश्चय नहीं तो यहाँ बैठे भी जैसे भूखू है। क्योंकि कई भाई बहनों को लगता है कि हम मधुबन चले जाए, वहां रहें, वहां जाके करें, तो उससे कोई फायदा नहीं। बाबा ने कहा ये तो निश्चय की बात है, घर बैठे भी करो तो भी। बाबा ने खुद भी कहा था, अगर घर बैठे भी आप बाबा के उसमें चलते हो, श्रीमत पर चलते हो, और ऐसे मानते हो ये बाबा के भंडारे से खाते हैं, तो जैसे वो मधुबन में। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, धारण करना चाहिए। गीत है, नयन हो रहा। ओम शांति। कलयुग को अंधेर नगरी कहा जाता है, क्योंकि सब आत्माएं बुझाई हुई हैं। ऐसे नहीं कि आंखों से अंधेर, अंधेर नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन अंधे की औलाद। मुगल को बोला द्रौपदी ने, तो ये यहाँ की कि अंधे की औलाद। कि जो भी कोई जानता है, चाहे कोई अपने आप को बड़ा साइंटिस्ट समझता है, राजनेता समझता है, तो ज्ञान किसी तमो प्रधान बन गए हैं। हम सब आत्माओं का बाप वह परम। जब हम सब आत्माएं वहां वतन में रहती हैं, तो जागती जोत है। अब हमको आप ज्ञान दिया है, बच्चे तुम तो वहां से आए हो, हमारा पास तो इतना अच्छा था। तुम पहले बाबा के साथ थे। पहले पहले सतो प्रधान सच्चे सोने थे। सत्युग को ही कहा जाता है, हिंदी में पारसपुरी कहा जाता है। अब तो है आयरन एज, अर्थात तमो प्रधान पत्थर। सतयुग में है घर घर, और कलयुग में है घर घर। हर घर में किसी न किसी तरह का कलह कलेश लगा हुआ है। तो देवी देवता धर्म त्राय लोग हो गए। सब धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट है। अपने को देवता कहला नहीं सकते, क्योंकि बेकार है। देवी देवता धर्म हमारा है, अपने को देवी देवता कैसे कहला, जब खुद इतने सारे विकार करते रहते हैं, विकार में जाते रहते हैं। बाबा ने सावरकर का मिसाल बताया कि ब्रह्मा बाबा ने, जब बाबा शरीर में थे तो बाबा बड़े बड़े आदमियों से मिलते थे, उन्हें ज्ञान देते थे, बच्चों को भी भेजते थे कि जाओ इनसे मिल के आओ, इनसे मिल के आओ। तो सावरकर से शायद मिले हुए। उनको कहा गया कि आदि सनातन तो देवता धर्म था, तुम फिर आदि सनातन हिंदू महासभा क्यों बोलते हो, क्यों कहते हो। बोला, दादाजी हम लोग अपने को देवता कह नहीं सकते, क्योंकि हम अपवित्र हैं। बोला हो, तो अब देवता धर्म की स्थापना, क्योंकि ये मिशनरी है। जैसे क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन थे ही नहीं, इस समय भी देवता धर्म है। ये जैसे कि मिशन, हम सारे मिशन पर है कि हमने भारत को पूरा पवित्र देवी देवताओं का स्थान परिस्थान बनाना। अब ब्राह्मणों की स्थापना हुई।
ब्राह्मण फिर देवी देवता होने हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं, मैं हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला। मैं तो महात्माओं का पारलौकिक पिता हूँ, जो मैं तुम सबको भेज सकता हूँ। जैसे वह क्रिश्चियन की मिशनरी है, वैसे ये देवता धर्म की मिशनरी। यहाँ पे हम सबको देवता धर्म का बना। स्वयं पारलौकिक परम पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम जो भी सुनते आए हो सब, आप जैसे जैसे, जैसे हम उस दिन भी बात कर रहे थे, खासकर लोग विज्ञान की बात करते हैं, उन्हें लगता है विज्ञान कुछ और कहता है। अगर आप विज्ञान की गहराई में जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा उसमें भी जैसे लोगों ने धर्म की तरह आस्था रखी कि फला व्यक्ति ने बोला है तो वो गलत थोड़ी बोलेगा। खुद नहीं पढ़ते हैं, ऐसे सोचते हैं। तो इसीलिए जो पढ़ते हैं वो सब झूठ, क्योंकि जो भी कोई व्यक्ति, चाहे कोई साइंस का आविष्कारक है, वो तो अपना हित रख के करता है, तो सत्य की खोज के लिए नहीं करता। वो तो अपना हित सोचता है कि कमर्शियली मुझे कैसे सीखना है। भल ड्रामानुसार फिर भी ये होना है, परंतु इस माया की बॉन्डेज से छुड़ाने कल्प कल्प में आकर समझाता हूँ, और आकर ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। द्वापर से फिर और अनेक धर्म स्थापन होते हैं। उस समय देवता धर्म, तो वास्तव में जब फिर देवता धर्म जब नीचे गिरता है, फिर उसके बाद बाकी धर्म एक एक करके आना स्टार्ट होते हैं। उसको कहा जाता है रावण वध। गीता तो है भारत का सर्वोत्तम शास्त्र, क्योंकि भगवान का लाया श्रीमद श्रीमद भगवत गीता, भगवान का जो श्रेष्ठ कृष्ण है, वो है भगवत गीता। और सभी शास्त्र मनुष्यों के कारण। श्री कृष्ण ने तो सत्युग में प्रारब्ध पाई है। अब बाबा कहते हैं, हम लक्ष्मी नारायण राज्य स्थापन कर भारत दोबारा से श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य स्थापन। ऐसे और कोई गीता सुनाने वाला कह ना सके। भगवान ही कहते हैं, ये भक्त से मैं आया, ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म स्थापन। पहले तो ब्रह्मा था, ब्राह्मण। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, वे किसका कल्याण नहीं करता। तो फाइनल स्टेज, तो कोई पतित, कोई ऐसा कोई है ही नहीं है जो किसी का वो कल्याण करे। वह तो राजे लोग हैं, वहां संपत्ति बहुत है, माया होती नहीं, इसलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है। अब भारत और कोई भी गीता सुनाने वाले ऐसे कह ना सकते कि काम शत्रु है, क्योंकि ये तो कहना, इस समय सारी दुनिया ही काम के चंगुल में, सारे विकारों के चंगुल में, ऐसे समय कहना तो बहुत मुसीबत है। तो ये पूरी दुनिया का सामना सिर्फ ब्रह्मा शिव बाबा वही कर सकते, और वही इतनी सत्य बात कहते हैं कि काम महाशत्रु है, इस पर विजय पाने से तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। भले तुम सारे भारत में जाओ, कोई भी ऐसा कह नहीं सकता, क्योंकि खुद ही उन विचारों को भी ये पता नहीं है कि सबका अंतिम जन्म। बाबा बताते हैं कि पहले तो उनका ये बहुत जन्म है, अंत का जन्म जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, अर्थात अब सारे सृष्टि का ही अंत है। समय आकर बाबा माँ बाबा के तरने का अंत का भी अंत। इस एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का पीड़ा, ये कोई झूठ बात तो नहीं है। महाभारी लड़ाई भी देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी रिहर्सल होती रही, माना थोड़ी थोड़ी लड़ाई, जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद भी बहुत सारे देश हैं, फिलिस्तीनी फिलिस्तीनी, ये सारे आपस में लड़ते रहते हैं, तो रिहर्सल होती रहती है। बच्चों ने विनाश स्थापना का साक्षात्कार किया, इससे सिद्ध होता है अंतिम जन्म। और गीता सुनाने वाले ऐसा कह ना सके कि ये अंतिम जन्म है, इसकी पवित्रता का मिला तुम्हारा ही, क्योंकि दुनिया में जो भी कोई सुनाते हैं करते हैं, तो ये थोड़ी सोचते हैं कि हमें कुछ बदलना भी है। वो तो सोचते हैं भी सुन लिया बहुत अच्छी बात है, इसमें हमें कुछ करना है, नहीं सोचते। तुम्हारा ये राज्य, तुम तपस्या करते हो राजाई के लिए, अब ये सच्ची कमाई है। इस अंतिम जन्म में पत्थर रात से पारसनाथ बन गई, बिल्कुल ऊंट पर। फिर बाबा ने आगे बताया, जो हमारे पुराने बच्चे हैं, जिनको माया ने भस्मीभूत किया है, उन्हों को आकर जगाया है। तो हम बाबा के सारे पुराने बच्चे हैं, तो बाबा ने आकर दोबारा हमें जगाया। ये गोरा था, अब ये ब्रह्मा बाबा की बात कर, अब सब आत्माएं काली तमो प्रधान,
आत्मा ही काली और गोरी बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना ये बिल्कुल साफ झूठ है। दुनिया में इतना पापाचार हो रहा है और आत्मा निर्लेप है, तो ऐसे कैसे? आत्मा संस्कार ले जाती है दूसरे जन्म में। आप देखिए कितने सारे बच्चे होते हैं, वो छोटे से ही किसी ना किसी चीज में निपुण होते हैं, संस्कार ले जाते हैं। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो ईश्वरीय मत पर। यूरोपियन लोग भी कहते हैं भारत में गॉड गॉडेस की राजधानी थी, भगवान राम भगवती सीता, परंतु उनको भगवान कह नहीं सकेंगे। ये तो वह तो डिटेल्स में तो फर्क है, देवताओं में और भगवान में फर्क है। वो डिटेल्स में देवी देवता, वहां भगवान कोई नहीं है, भगवान तो एक है। देवताएं तीन है, बाकी है मनुष्य सृष्टि। जैसे क्राइस्ट ने आकर धर्म स्थापन किया, क्रिश्चियन थे नहीं, वैसे अब देवता धर्म प्राय लोग ऐसे ही अब नहीं है तो स्थापन होगा। सबसे उत्तम धर्म है देवताओं। बाबा कहते हैं पहले पहले ये रूहानी ब्राह्मण धर्म रचता। ये रूहानी ब्राह्मण परम धाम का रास्ता बताने, तो हम ये जो आत्माएं दुखी हैं, हम उनको रास्ता बताते हैं कि भाई अपने आप को आप परम धाम में याद करो, तो आपको शांति मिलेगी, वहां चलना है। कहते हैं भक्तों को घर बैठे भगवान मिले, तो बाबा बतलाते हैं पहले नंबर में भक्त जरूर देवताएं हैं। लक्ष्मी नारायण ने पहले पहले भक्ति मार्ग शुरू किया, सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनाया, कितना साफ साफ बतलाते हैं। ये नॉलेज उठाएंगे भी वह जो राजधानी के मालिक बनने, उन्हीं को ये नॉलेज जो है अच्छी तरह बुद्धि में बैठेगी। क्योंकि आपको पता है कि जैसे हमने बात करी कि सतयुग में एक तो राजा धर्म से सर्वोपरि होगा ना, जितना धर्म का वो पालन करेगा उतना नीचे नहीं कोई करेगा। और दूसरा जो समझदारी है वो भी राजा में बहुत ज्यादा। तो वो समझदारी किस चीज की है? ज्ञान। तो इसलिए बाबा ने कहा नॉलेज भाई। फिर जो प्रजा में साहूकार बनने होंगे वह ज्ञान भी सुनेंगे, बीज भी बोएंगे, लेकिन पढ़ाई ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। वो मतलब सहयोगी बन जाएंगे, भाई आप हमसे धन की सेवा ले लो, चलो भाई हमने अपने घर में दे दिया तो यहाँ इतना कर, पवित्र रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई, पढ़ाई से ही पद मिलना है, बहुत ऊंच से ऊंच पद। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि भगवान हम बच्चों को पढ़ाने हैं, ना कि श्री कृष्ण। बाकी हाँ, इस पढ़ाई से हम श्री कृष्ण बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस तो तुम सब बनते हो। जिनको ये पूरा निश्चय नहीं, वे स्कूल में ऐसे बैठे रहते जैसे कोई बुद्धू बच्चा जाके बैठ जाए, उसे समझ ही ना आए। तो बाबा ने कहा ऐसे अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना है, नहीं तो कुछ समझा नहीं। ये अविनाशी प्रारब्ध मिलती है अविनाशी बाबा द्वारा। बाकी सब कब्र दाखिल हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे जब तक हम तैयार हो जाए, फिर वह खलास हो जाएंगे। माना ये जो कलयुग से सतयुग का जो ये परिवर्तन आएगा, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से कोई विनाश की एक डेट होगी और सब कुछ होगा। ये तो परिवर्तन है, धीरे 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 करते करते होता जाएगा। हम तुमने कल पहले ये सब देखा था, अब देख रहे हैं। अभी कहेंगे कि 5,000 वर्ष बाद फिर ये धर्म स्थापन कर रहा हूँ, क्योंकि उनमें ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान होने से। ये ज्ञान बाबा की, ये जो इतना बड़ा ज्ञान है कि ये सृष्टि और ये ब्रह्मांड, इसका वास्तव में अंत क्या है, ये बाबा ही अंत। ब्रह्मांड जहाँ आत्माएं खंडे में चल रहे, वह सन्यासी लोग फिर ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं। अब ब्रह्म तो है तत्व, परम पिता परमात्मा तो है शिव। वह लोग तो ब्रह्मो हम भी कहते, शिवो हम भी कहते रहते, परंतु शिव तो है ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। कहते हैं ना भागीरथ ने गंगा लाई, वह ये भागीरथ मनुष्य है। नंदीगढ़ तो फिर जानवर हो गया। अब यहीं पे जो है भक्ति में गलती कर के वास्तव में जो चित्र बनाए गए, जैसे किसी छोटे बच्चे को समझाने के लिए चित्र बनाते हैं ताकि उसकी बुद्धि में ज्ञान बैठे, मगर ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ज्ञान उतना ही है। वहां पे जो है ऐसा नहीं कोई जानवर था सारा वहां का। उन्होंने गौशाला अक्षर सुना तो फिर बैल को रख दिया है। मंदिरों में भी राइट चित्र है, लक्ष्मी नारायण सीताराम। बस ये है पूछते हुए जो प्रारब्ध है, प्रजा भी प्रारब्ध भुगती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकेंड दी थर्ड, 8 बादशाही चलती, पता है ऐसे करके जो राजाओं की
जैसे एडवर्ड द फर्स्ट ऐसे करके गद्दियां चली, ऐसे ही लक्ष्मी नारायण की भी गद्दियां चली। बच्चे राज्य करते हैं, सीताराम का भी ऐसे चलता है। फिर गाया जाता है जगदम्बा आदि देवी और ब्रह्मा, एडम ईव, ये दोनों अब काले हैं फिर गोरे बनने हैं। दुनिया इन बातों को नहीं, काली दुर्गा अम्बा सब एक ही हैं। सच्चा नाम सरस्वती, वास्तव में जो जगदम्बा सरस्वती, उनके ही अलग अलग तरीके के नाम। तो आत्मा काली होती है, बाकी कोई काला मुंह थोड़ी होता है। इस समय सब आपको दिखा। हम सब बंदर थे, आपको पता है बंदरों में 5 विकार बहुत तेज होते हैं, चाहे वो काम क्रोध, आप उसको खाना दोगे वो छीन के ले जाएगा। तो ऐसे ही अब दुनिया में सारे के सारे मनुष्य बंदर हैं, हम भी पहले बंदर ही थे। अब बाबा ने हमको अपनी सेना बनाई, तो जो वो दिखाते हैं कि राम ने बंदरों की सेना ली, तो राम को और कोई सेना नहीं मिली, उसने बंदरों की सेना ली। ये वास्तव में हमारी बात है कि हमें बाबा ने साथ में लेकर रावण पर जीत कर, अब रावण पर जीत पा रहे हैं, वही बात है। बाबा कहते हैं मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार ब्रह्मा द्वारा सुना। ब्रह्मा को हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, शास्त्र तो एक होना चाहिए ना। तो अब ब्रह्मा के हाथ में है शिरोमणि गीता। बाबा बैठ ब्रह्मा द्वारा सब वेदों ग्रंथों का सार। जब बाबा आया तो इसीलिए बाबा ने जो भी पीछे बात करी कि देवताओं का जो राजा महाराजा होगा उसको सारे ग्रंथों का सार आता होगा, क्योंकि उसने शिव बाबा से वो चीज सीखी। उनको गीता कहा जाता है। बाकी कोई शास्त्र नहीं है, बुद्धि में गीता है। गीता में भगवान वाच है कि काम महाशत्रु है, तो गीता सुनाने वालों को भी कहना चाहिए कि इन पर जीत पहनो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब क्या होता है, चाहे कोई गीता सुनाता है, अब उसको लगता है कि भाई हम क्यों कन्फ्रंट करें, क्यों लोगों के सामने हम लोग हमारी खिलाफत करेंगे, तो उसको वो डाइल्यूट कर देते हैं उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। काम को कामना से जोड़ देते हैं कि कामनाओं पे कंट्रोल करो, ऐसे नहीं कहते कि काम पर इस पे कंट्रोल करना है। वह तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, सब झूठ बोलते रहते हैं, तो फिर अगर उसको डाइल्यूट कर दिया तो वो तो झूठ हो गया, फिर तो उसकी बात ही खत्म हो गई। हम भी झूठ बोलते थे, हमने भी बहुत गुरु किए। अर्जुन को भी कहा है ना कि इन सबको भूलो, तुम्हारे इन गुरुओं को भी पावन करने वाला। अब तुम जो पढ़ रहे हो वह भूल जाओ, ना सुना हुआ अब मैं सुना। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। अब ये सब खलास। बाबा ने कहा ये तो झूठ की दुनिया है, अब ये झूठ का जो पुलिंदा है ये अब गिरेगा, खलास होगा। तुम बच्चों ने विनाश स्थापना देखी है, क्योंकि पहले साक्षात्कार बहुत होते थे, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा के पास सबका पोता मेल रहता है, लिख कर देते हैं मैं ऐसा पापी था, ये किया, क्योंकि धर्मराज बाबा कहते हैं हमको सुनाने से आधा माफ कर देंगे। कितने सारे भाई बहनों को ऐसा कई बार फोन भी आता है कि भाई वो कहते हैं कि भाई हमने पुराने में ऐसा किया है, और अब वो हमें काटता है वो अंदर से, हमें लगता है भाई हमने तो बहुत गलत किया। तो बाबा कहते हैं वो बाबा को लिख के दो आधा, वह सब प्राइवेट रहता है। तो वो जो जिसने बाबा को जो लिखा वो फिर बाबा और उसके बीच था, पढ़ा और फिर फाड़ दिया। ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। अभी अर्जुन छोटा झाड़ है, इसका माली खुद भक्त, ये जो यज्ञ है इसका माली स्वयं खुद शिव बाबा। धीरे धीरे वृद्धि होगी, माया झट मुरझा देती है। कहाँ की बात कहाँ कहानी के रूप में बना दी है। कहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी महान पवित्र थे, यहाँ तो सब अपवित्र है। जैसे जैसे दुनिया नीचे गिरती गई तो लोगों ने भगवान को भी अपने हिसाब से नीचे गिरा दिया। वह था पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्म, यहाँ अपवित्र गृहस्थ अधर्म है। पूछते हैं फिर दुनिया कैसे चलेगी। जैसे बाबा बोलते हैं भी पवित्र रहो, दुनिया में लोग कहते हैं दुनिया कैसे चलेगी। वैसे जैसे कि दुनिया में बाकी जो मनुष्य जो भी कोई काम करता है वो इस तरीके से करता है कि दुनिया हमेशा चलती रहे। चाहे वो जब कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है पेड़ों को गिराता है तो वो प्रकृति के बारे में तो नहीं सोचता, मगर जब यहाँ पे काम नहीं करना है तो फिर कहता है कि भाई दुनिया कैसे चलेगी, सारे पवित्र हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ये दुनिया रहनी ही नहीं है, खलास होंगे। इसलिए कहते हैं नर चाहत कुछ और प्रभु चाहत कुछ, ये अंतिम जन्म है, इसलिए काम कटारी चलाना छोड़ो। तुमको जन्म जन्मांतर बेकारी माँ बाप से विष का वर्षा मिलता है, अब मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूँ, विष का वर्षा कर दो।
जब आए तो भगवान की आज्ञा हुई कि ये विष का वर्षा बंद करो, नहीं तो वैकुंठ जा नहीं सकते। साफ बात। क्योंकि वहां पे ना विष है ना कुछ है, अगर हम चले भी गए तो वहां पे या तो हमारी दृष्टि वृत्ति खराब रहेगी या हम परेशान रहेंगे, क्योंकि जो चीज की हम आदी हैं वो नहीं मिलेगी। तो विकारों पर जीत पहनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो पाताल। बाबा कैसे एकदम साफ बताते हैं, राम राज्य आकाश तो रावण राज्य पाताल। तो यानी पाताल माना यहीं रह जाएंगे, रावण राज्य में ही रहेंगे यहीं। ये ड्रामा है। इस समय देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, अपने असली धर्म को नहीं जानते हैं। कोई धर्म में थोड़ा सुख देखा तो झट कन्वर्ट हो जाते हैं भाई। वो दूसरे धर्म वाले आते हैं, वो बोलते हैं भाई हम नौकरी लगवा देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो उस धर्म में चले जाते हैं। इसको कहते हैं हाफ कास्ट। यहाँ भी जो ब्राह्मण कास्ट में आए लेकिन पुरुषार्थ में कमजोर है, तो प्रजापद मिलेगा। साफ बात पता है। बाबा तो ऐसा नहीं कि ज्ञान सुनाए और सिर्फ हमें खुश करने के लिए बताते थे, ऐसा नहीं है। ये जो कहते हैं ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे, लेकिन जब जगत मिथ्यम कहते हैं तो फिर त्रिकालदर्शी कैसे हुए? क्योंकि बहुत ऐसे लोग कहते हैं कि भी ऋषि मुनि तो उनको सब पता था, फिर भी किसी किसी ऋषि मुनि ने ये भी बोला ये जगत तो मिथ्या है, ये जगत है ही नहीं। ऐसे कैसे हो गया? बहुत गपोड़े लगाए, अरे जब हम यहाँ बैठे हैं तो मिथ्या कैसे है? कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, ये भी गपोड़ा। सबको पाठ बजाकर यहाँ हासिल होगा कि भगवान यहाँ आया हुआ है और आत्माएं जाके वहां जाके बैठ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। सबका गाइड बाबा है, क्योंकि भगवान के लिए कहते हैं वो सर्व का गाइड। अगर एक भी कम हुआ तो सर्व नहीं कहलाया जाएगा। बाबा किसी से भक्ति छुड़ाते नहीं, इसलिए बाबा के पास भी कोई आता है तो बाबा कहते हैं कोई भक्ति छोड़ने की जरूरत नहीं, जहाँ आप जाते हो जाते रहो। जब तक परिपक्व अवस्था नहीं है तो भल भक्ति करते रहो, क्योंकि जब तक अपनी अवस्था स्वयं नहीं होगी, मन से खुद नहीं निकलेगा, तब तक वो छोड़ना सही नहीं। याद रखना, हम कोई का गुरु नहीं। जैसे तुम सुनते हो वैसे हम भी सुन रहे हैं शिव बाबा से, ही ब्रह्मा बाबा। हम सबका गुरु वह एक भी अच्छा, एक शिव बाबा ही हम सबका मन। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की इसलिए हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और ताड़ना के लिए उनके साथ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा, आत्मा को काले से गोरा सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई रेगुलर कर। बाकी जो अब तक पढ़ा है वह बुद्धि से भूल जा, उसमें कुछ काम नहीं। वरदान दिया, विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदों को उम्मीद में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि। अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है। अगर हमारा स्वयं पे बाबा पे ड्रामा पर निश्चय है तो विजय तो हमारी हुई। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे, ना उम्मीदों के संस्कार ना हो कि पता नहीं होगा नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो संस्कार ना हो, वो हमारे होने ही नहीं चाहिए संस्कार। क्यों हम ऐसा सोचे? कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी भक्ति हो। क्या बात, ये तो हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए ना उम्मीदी का नाम निशान भी ना है। कोई भी स्वभाव संस्कार में ये संकल्प ना आए कि पता नहीं ये परिवर्तन होगा या नहीं, है ही सदा के लिए। कई संस्कार होते हैं उनके बारे में जब हम सोचते हैं जीतने के लिए तो हम सोचते हैं ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो पुराना संस्कार है, पता नहीं हम कैसे कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा ये बुद्धि में आए ही नहीं। कोई भी कार्य हो दुनिया के लिए हो सकता है वो बहुत मुश्किल है, हमारे लिए। स्लोगन, शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरण में रहो। बाबा ने क्या खजाने दिए हैं और सब भूल जाओ, बस बाकी ये याद रखो बाबा ने क्या खजाने दिए, हमारा भाग्य कैसा है और हम कौन है। तो अपने आप शक्तिशाली हो। तो चल, समय हुआ है, बाबा
मैं आत्मा क्यों परम धाम विराज। ये शांति धाम मेरा चारों ओर राम दिव्य प्रकाश। मेरे साथ मेरे बाद मेरे मेरा बाद शिव। उनकी किरणों में मैं हूँ। मैं आत्मा निश्चिंत शांत संतुष्ट
बंद की आंखों से केवल बाबा देखती है। वो शायद